दोस्तों, कल महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे दुनिया से इतनी सुंदर तस्वीरें आई जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी की महादेव की पूजा। जी हाँ, कश्मीर के इस इलाके में एक भी नहीं है पंडित परिवार। मुसलमानों ने की शिव मंदिर में शिवरात्रि की पूजा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर खंडवा शहर के महादेव मंदिर में एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई। जी हाँ, बंगदड़ा की रहने वाली रुखसाना ने जीवन बदलने का निर्णय ले लिया। उन्होंने सनातन हिंदू धर्म अपना लिया और पीपला कोट के सुनील के साथ विवाह बंधन में बंध गई। ये फैसला प्रेम और भक्ति से भरा था। यह समारोह परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण था, जिसमें जोड़े ने पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 पवित्र फेरे लिए। एक दूसरे के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता का एक प्रतीक था। शुक्रवार को शिवरात्रि के मौके पर घाटी में एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुराने नंद किशोर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। यह पूजा कश्मीर के मुसलमानों की ओर से कराई गई। 27 वर्ष पहले कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाल दिया गया था और इस पूजा के जरिए उनसे फिर से घाटी में वापस आने की अपील की गई है। कश्मीर के संबल इलाके में स्थित नंद किशोर मंदिर के बाहर शुक्रवार को सैकड़ों मुसलमान इकट्ठा थे। इन मुसलमानों ने मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर एक प्रतीकात्मक पूजा कराई। इन मुसलमानों के हाथ में बड़े बड़े बैनर थे और पंडितों के लिए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे थे। यहाँ से जा चुके कश्मीरी पंडितों से इनकी अपील थी कि वे फिर से घाटी में वापस आ जाएं, ताकि अगली शिवरात्रि पर हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा करें। 42 वर्ष के इम्तियाज हुसैन पैरी सबसे पहले मंदिर आए और उन्होंने यहाँ से पंडितों को भाईचारे का संदेश दिया। वर्ष 1990 में कश्मीरी पंडितों को मजबूर होकर अपना घर और काम छोड़कर कश्मीर से जाना पड़ गया था। पैरी ने टोपी पहनी हुई थी और उन्होंने सबसे पहले मंदिर की सफाई की और फिर शिवलिंग पर फूल और फल चढ़ाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने तरीके से साधारण पूजा की क्योंकि वह मुसलमान है और उन्हें नहीं मालूम कि पूजा कैसे की जाती है। नंद किशोर मंदिर झेलम नदी के तट पर स्थित है और कश्मीर में इस मंदिर को नंद राजा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर एक पवित्र शिवलिंग है जिसे एक बड़े से चिनार की डाली पर रखा गया है और यह पेड़ मंदिर की छत तक जाता है। संबल में पिछले कई वर्षों से कोई पंडित नहीं है और स्थानीय मुसलमान पास के इलाके से पंडित लेकर आए ताकि पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो सके। पुजारी ने पूजा के लिए जरूरी आरती भी गाई। कश्मीर में महाशिवरात्रि के मौके पर कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार भी आता है जिसे हैरात कहते हैं। पैरी ने बताया कि पिछले 27 वर्षों से इस मंदिर में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हुआ था। कश्मीरी पंडितों से जुड़ी संस्था कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में चरमपंथ का दौर शुरू होते ही 808 पंडितों के परिवारों, जिसमें 3451 लोग थे, उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। ये लोग घाटी में 232 अलग अलग जगहों पर रहते थे। वर्ष 1990 से 637 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी थी। हालांकि राज्य सरकार के पास दर्ज आंकड़ों में यह संख्या सिर्फ 219 है। संबल के रहने वाले जहांगीर अहमद ने बताया कि जब घाटी में संघर्ष की स्थिति हुई तो यहाँ पर 50 से 60 कश्मीरी पंडितों के परिवार थे, लेकिन अब सभी यहाँ से जा चुके हैं और कोई भी कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं है। अहमद के मुताबिक उन्हें अपने पंडित भाइयों के बिना
अधूरा अधूरा सा लगता है और इसलिए ही वो यहाँ पर चाहते हैं कि वो सारे लोग वापस आ जाएं। दोस्तों, ये भारत देश है जिसकी विशेषता है अनेकता में एकता। यही है भारत देश की विशेषता। अब ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में एक कांवड़ यात्रा दिखाई देगी, लेकिन सबसे खास बात क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में मुस्लिम महिलाओं ने कांवड़ उठाया हुआ है और भोलेनाथ की भक्ति में झूम रही हैं। ये केवल भारत में ही हो सकता है। चलिए दोस्तों, दूसरे तस्वीर की बात करते हैं। दूसरी तस्वीर भी जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सूर्य मंदिर में शुक्रवार को महाशिवरात्रि के मौके पर दर्जनों भक्तों के साथ राजस्थान के एक मुस्लिम दंपति ने भी भगवान शंकर को जल अर्पित किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली जोया खान ने ये बताया कि यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक शुभ अवसर है और ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान मंदिर नहीं जा सकते। जोया की शादी राजस्थान के रहने वाले फैजन खान के साथ हुई है। उन्होंने आगे बताया कि मैंने शिव जी को जल चढ़ाया है। यह दंपतियों के लिए एक अच्छा माना जाता है। मेरी माँ ने मुझे इसके बारे में बताया है। हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमें यह परंपरा पसंद है, इसलिए हम इसका पालन करते हैं। श्रीनगर के डल झील स्थित शंकराचार्य मंदिर पहुंची जोया खान ने बताया कि यहाँ आने से पहले हमने सोचा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लोगों को इसके बारे में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वे यहाँ नहीं आ जाते। इसके अलावा जम्मू के शुभम ने कहा कि मैं अपने चाचा के साथ पुजारी के रूप में शिवरात्रि पूजा में हिस्सा लेने आया था। हमने सुबह 3 बजे पूजा शुरू कर दी। यह मंदिर महत्वपूर्ण है क्योंकि शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की थी। वहीं कश्मीरी पंडित राकेश रैना ने कहा कि हम प्रार्थना और कामना करते हैं कि भगवान शिव सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों, चौथी तस्वीर है असम गुवाहाटी की। जी हाँ, ये मुस्लिम परिवार 500 वर्षों से करता आ रहा है भगवान शिव की पूजा अर्चना। मंदिर की खुद ही करते हैं साफ सफाई। धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत में भेदभाव नहीं सिखाता। ईश्वर तो एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग हैं, ये कहना है इन पुजारी का। लेकिन धरती पर आने के बाद हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी और ना जाने किन किन समुदाय में बढ़ जाते हैं। धर्म के नाम पर खुद को भी अलग कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत गुवाहाटी के रहने वाले एक इंसान जिनका नाम है मतबीर रहमान, ये मुस्लिम परिवार बीते कई पीढ़ियों से शिव मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। असम के गुवाहाटी के रंगमहल गांव में 500 साल से भी ज्यादा पुराना भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर की देखभाल करने वाले मतबीर रहमान ने बताया कि उनका घर मंदिर के पास ही है और यहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये मुस्लिम परिवार बीते कई सालों से यहाँ मौजूद भगवान शिव के एक मंदिर की देखभाल करता आ रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में हिंदू और मुस्लिम के साथ सभी धर्मों के लोग एक साथ पूजा पाठ करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब पर 4 चांद लगा रहा ये मुस्लिम परिवार मंदिर में नियमित रूप से भगवान शिव के सामने दिया जलाते हैं। गौरतलब है कि देश की इस खूबी को दर्शाते हुए आए दिन ऐसी शानदार खबरें सामने आते रहती हैं। दोस्तों, चौथी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। जी हाँ, महाशिवरात्रि के पावन मौके पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पांडे पारा में रहने वाली शबनम रानी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। शबनम खान ने बताया कि अपना नाम बदलकर उन्होंने रानी गौड़ कर लिया है। उन्होंने बताया कि मेरी आस्था शुरू से ही सनातन धर्म में थी। इसी कारण से महाशिवरात्रि के मौके पर मैंने अपना धर्म बदल लिया है। रानी ने कहा कि आज पवित्र महाशिवरात्रि का पर्व है और मैं सनातन संस्कृति की रक्षा और सनातन संस्कृति से काफी प्रभावित हूँ, इसलिए मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ।
अब मैं अपने पति के साथ उनके धर्म में रहकर जीवन यापन करना चाहती हूँ। बता दें कि महिला के पति हिंदू थे और उनका नाम मनोज गौड़ है। पूरे बालोद में शबनम खान एक जाना माना चेहरा है। शबनम ने अपना नामाकरण स्वयं ही किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं हिंदू सनातन संस्कृति से काफी प्रेरित हूँ। उन्होंने इसे पुरानी संस्कृति बताई। उन्होंने बताया कि मैं प्रेरणा बनकर इस अभियान में आगे आना चाहती हूँ। सनातन संस्कृति के लिए जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो करूंगी। शबनम ने बताया कि आज मैं विधि विधान से हिंदू धर्म में प्रवेश कर रही हूँ। मैं शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हूँ। शबनम ने मंदिर पहुंचकर दीप जलाए, पूजा पाठ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह काफी समय से हिंदू धर्म को मानते आ रही हैं और उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत भी रखा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस और कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर थोड़ा दुख हुआ। कल महाशिवरात्रि था, शुक्रवार का दिन था, हिंदू के लिए पवित्र दिन। उस पवित्र दिन पर हिंदू ने भगवान शिव का व्रत रखा था। उसके साथ साथ मंदिर जा रहे थे और कुछ लोग बारात निकाल रहे थे भगवान शंकर के लिए। लेकिन उसी समय कुछ मुसलमान लोग रास्ते को ब्लॉक करके नमाज अदा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आज शुक्रवार है, आज जुम्मा है, हम भी नमाज अदा करेंगे। लेकिन थोड़ा तो सोचना चाहिए। जब शिव भक्त उसी रास्ते से बारात लेकर जा रहे हैं तो क्यों आप उनका रुकावट बनना चाहते हैं? ये उनकी सोच कैसी है कि हिंदू मंदिर ना जाए और जाने में हम रुकावट डाल दें? लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन दोस्तों, आपकी सोच क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो बनाएंगे।